बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। जैसा कि आपको पता है हमने 10th क्लास का कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और तो आइए चलते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कमांड से रिलेटेड। बेसिक कमांड से पहले हमें पता होना चाहिए कि कमांड असल में होती ही क्या है, ये इसकी वर्किंग क्या है, ये वर्क किस तरह करती है, हम इसकी मदद से क्या हेल्प ले सकते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने देखा था कि GW बेसिक में काम करने के दो तरीके थे, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड के अंदर हमने जो भी काम लेना होता है वो हम इन कमांड्स की मदद से ही लेते हैं जो हमने आज पढ़नी है। कमांड बेसिकली हम कभी भी अपने प्रोग्राम को कोई कमांड दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके हमारा जो आउटपुट है उससे रिलेटेड ही आ जाती है। जैसे ही हम कमांड देंगे अपने प्रोग्राम को हमें उससे मिलती जुलती ही बल्कि वही हमारे पास आउटपुट आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कमांड किस किस टाइप की होती हैं। इसको देखने से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड के हवाले से जब भी हमारे पास कमांड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने जो चीज़ों का ख्याल रखना है आंसर लिखते हुए, तीन चीज़ें हमेशा अपने कमांड वाले क्वेश्चन में लिखनी है। सबसे पहले आपके पास कोई भी कमांड आ गई उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन आपने लिखनी है। जो डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है आपने सबसे पहले उस कमांड की डेफिनेशन को लिखना है। उस डेफिनेशन को लिखने के बाद उस कमांड का कोई ना कोई स्पेसिफिक एक सिंटैक्स होता है जिस पे उस कमांड ने वर्किंग करनी होती है। अगर हम सिंटैक्स ठीक नहीं लिखेंगे तो हमारी कमांड वर्किंग नहीं करती। जैसा कि हमने सिंटैक्स एरर के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है उसमें, ग्रामेटिकल सिंटैक्स एरर आप पढ़ा था कि हम ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एक एरर आ जाता है जिसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। उसमें क्या होता था, अपर केस और लोअर केस का हम ख्याल नहीं करते थे। इसी तरह कमांड में हम जब भी अपने आंसर लिख रहे होंगे या हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, हमने क्या अपने सिंटैक्स को हम श्योर होना चाहिए कि जो हमने सिंटैक्स लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और थर्ड चीज़ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है उसकी एग्जाम्पल। उस कमांड की एग्जाम्पल भी आपने देनी है कि हम इस कमांड की मदद से क्या काम ले रहे हैं और हमें आउटपुट क्या आ रही है। सो तीन चीज़ें आपने अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। सबसे पहले किसी भी कमांड की डेफिनेशन, उसके बाद उस कमांड का सिंटैक्स और लास्ट पे उसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल। तो आइए चलते हैं हम अपनी आज की पहली कमांड की तरफ, वो है ऑटो कमांड। ऑटो कमांड का जो बेसिकली काम है वो लाइन नंबर को जनरेट करना है ऑटोमेटिकली। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसकी कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले उसका लाइन नंबर देना होता है कि ये लाइन नंबर 10 है, 20 है, 35 है, 40 है, कुछ भी लाइन नंबर हो सकता है। अब वो लाइन नंबर अगर हम चाह रहे हैं कि खुद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। इस कमांड का हम सिंटैक्स देखते हैं। हम क्या करते हैं, ऑटो लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। लाइन नंबर से मुराद यहाँ पे वो लाइन नंबर है कि हम जहाँ से चाह रहे हैं कि अब इसके बाद से हमारी जो सा लाइन नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाए। इंक्रीमेंट से मुराद है कि हम कितने का इजाफा चाह रहे हैं। ये हमारी मर्जी होती है कि हम 10 का इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, 5 का चाह रहे हैं या 20 का चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल देखें। ऑटो एज इट इज लिख दिया, उसके बाद लाइन नंबर जहाँ से हम चाह रहे थे कि हमारा लाइन नंबर के बाद ऑटो जनरेट शुरू हो जाए तो वो हमने 100 पे रखा है कि 100 के बाद जितनी भी लाइन है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाए। लेकिन हमने इंक्रीमेंट यहाँ पे कितने का रख दिया, 20 का इंक्रीमेंट रख के, यानी जो भी नेक्स्ट लाइन आएगी उसमें 20 का इंक्रीमेंट करना है। ये हमने जब भी कमांड दी तो हमारे पास जो जनरेट होगी ऑटोमेटिकली अब लाइन नंबर आएगा वो सबसे पहला 100 होगा, 120, 140, इसी तरह 160, इसी तरह अब ये 20 के इंक्रीमेंट से हमारा ये प्रोसेस जो सा वो चलता रहेगा। यहीं पे हमने देखें क्या किया, दोबारा देखें, पहले हमने लाइन नंबर दे दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट दे दिया। अगर हम यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट देते तो आउटपुट में भी यहाँ पे फिर 10 का इंक्रीमेंट आना था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड की तरफ। ये है CLS कमांड। किसी भी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, जो हमारे पास स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए हम CLS कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखने की चीज़ है N0, 1 और 2। N1 जब भी हम यहाँ N में 0 लिख देंगे तो हमारे पास स्क्रीन के अंदर जितना ग्राफिक और टेक्स्ट है वो सारा का सारा स्क्रीन जो सी जितनी भी है वो हमारी ग्राफिक और टेक्स्ट की क्लियर हो जाएगी। अगर हमने CLS N की जगह 0 पुट कर दिया तो हमारी जितनी भी ग्राफिक और टेक्स्ट की स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। अगर हम सिर्फ ग्राफिक्स को रिमूव करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन से
तो हम क्या करेंगे, n की जगह यहाँ पे हम सिर्फ 1 को पुट कर देंगे। 1 को पुट करने से क्या होगा, हमारा जो सी स्क्रीन जितना ग्राफिक्स का काम है वो रिमूव हो जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ टेक्स्ट ही रिमूव हो तो हम CLS के साथ n की जगह पे 2 को यूज़ करेंगे और हमारा जितना टेक्स्ट फॉर्मेट था वो सारा का सारा वहाँ से अरेज हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं हम अपनी डिलीट कमांड की तरफ। डिलीट कमांड क्या करती है, आपको पता है, डिलीट किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए। यहाँ पे डिलीट कमांड का हम यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक लाइन को डिलीट करने के लिए। हम चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक हमसे 70 नंबर की लाइन जो सी है वो बाय मिस्टेक हमसे लिखी गई है, वो हमारे प्रोग्राम से रिलेट नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंटैक्स इसका क्या है, डिलीट 70। अब उसको पता है कि मैंने क्या करना है, लाइन नंबर 70 को डिलीट कर देना है। जब भी हम डिलीट कमांड देंगे उसके साथ हमें लाइन नंबर बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन को हम डिलीट करना चाह रहे हैं। इसकी मदद से हम अपनी डिलीट को, अपने जो सी लाइन नंबर है उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्लियर कमांड। क्लियर कमांड का सिंटैक्स क्या है, जस्ट आपने क्लियर ही लिखना होता है। हमारे पास जो वेरिएबल पड़ा है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास x है, उसके अंदर वैल्यू हमने रख दी है 70। अब हम चाह रहे हैं ये 70 को 0 करना, तो हम क्लियर कमांड का यूज़ करेंगे। जो पुरानी वैल्यू हमारे पास पड़ी होती है उसको रिमूव करके अब वहाँ पे हमारे पास स्टोरेज में हमारे पास 0 शो कर देगा। क्लियर कमांड की मदद से जो वैल्यू हमारे पास पहले मौजूद होती है उसको हम 0 बनाने के लिए हम क्लियर कमांड्स का यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कमांड्स थी जिनके बारे में हमने आज पढ़ा, और कुछ इससे रिलेटेड मिलते जुलती कमांड्स आपकी बुक में है, वो आप देख लीजिएगा। सो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।